आज एक बड़ा नक्सल अटैक हुआ है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। अरनपुर के नजदीक एक आईडी ब्लास्ट किया गया जिसमें पुलिस के जवान सवार थे, डीआरजी के जवान थे सभी, 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर, कुल 11 लोग शहीद हो गए। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ में इस विषय के ऊपर जुड़ चुके हैं। रमन सिंह जी, एक बार फिर से नक्सली करतूत सामने आई है, 10 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर शहीद हो गए। बड़े दुखद घटना है दंतेवाड़ा की ये घटना, जिसमें ब्लास्ट में 11 हमारे 10 जवान और एक ड्राइवर की शहादत हुई है। बहुत दुखद घटना है। मैं अपनी संवेदना मृतक परिवार के प्रति व्यक्त करता हूँ। लंबे समय तक आपने भी सरकार में रहते हुए संघर्ष किया था नक्सलवाद के खिलाफ। राजनीति से परे आपको क्या लगता है, ये जो सक्रियता इसे आप किस तौर पर देखते हैं? ये बार बार घटनाएं होना, हमको सर्चिंग ऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा, फोर्स को सावधानी की जरूरत है। अब ये ब्लास्ट तो अचानक ही होते हैं, इसके लिए कोई पूर्व सूचना मिलना कठिन भी रहता है पुलिस को, मगर अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार की बातचीत हुई है केंद्र से और कहा है कि अंतिम दौर में ये लड़ाई चल रही है, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, कम हो रहा है इलाके में या छत्तीसगढ़ में, या बढ़ रहा है, इसको लेकर भी एक डिबेट लगातार छिड़ी रहती है। आपको क्या लगता है? नहीं, केंद्र सरकार भी तैयार है, राज्य सरकार को पूरी मदद देने के लिए तैयार है, भी रही है। तो स्टेट ऑपरेशन भी चलना चाहिए, सब मिलके नक्सल समस्या का समाधान हो, यही हमारा लक्ष्य है। उसमें केंद्र की भूमिका भी जो भी होगी, केंद्र सरकार गृह मंत्री जी ने कहा है हम पूरी मदद करेंगे, तो तैयार हैं। किसी भी तरह का आप कोई फेलुअर, कोई चूक इस मामले में मानते हैं, या ये मानते हैं कि इस पूरे मसले पर जो भी चूक हैं उनको सुधारना ही सबसे उचित होगा? अभी तो ये जानकारी लेनी चाहिए कि गलतियां होती हैं, और गलतियां क्या कहें, कोई ब्लास्ट का इतने सारे बारूद बिछे हुए हैं, कभी भी कहीं ब्लास्ट हो सकता है, मगर सर्चिंग ऑपरेशन स्ट्रांग करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, नक्सलवाद के खात्मे की तरफ जो अप्रोच है, केंद्र का हो, राज्य का हो, मिलकर हो, संयुक्त ऑपरेशन हो, ये सब सही दिशा में जा रहे हैं? जितना फोर्स मांगा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उतना फोर्स दिया है, फोर्स पर्याप्त है, अब इसमें काम करने की जरूरत है। इस पूरे मामले पे अब जो आगे ऑपरेशन चलाए जाने चाहिए उस पर आपकी क्या राय? लंबा तजुर्बा आप भी रखते हैं, जब कभी ऐसे घटनाक्रम होते हैं सरकारें मुश्किल में आती हैं। इंटर स्टेट प्रॉब्लम है, ज्वाइंट ऑपरेशन इंटर स्टेट चलना चाहिए, तभी इसमें समझ। तो अभी क्या इस तरह के ऑपरेशंस में आप कोई कमी पाते हैं रमन जी? नहीं, मैं इतने डिटेल मुझे उनके ऑपरेशन की जानकारी नहीं है, पर जी इंटर स्टेट ये समस्या है, सब मिलके इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़कर बातचीत करने के लिए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, इनको आप सुन रहे थे, उनका यह मानना है कि सर्च ऑपरेशन बढ़ना चाहिए। इस इलाके में जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, जो तयशुदा नियम हैं, उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। यहाँ भी 2 प्रश्न बार बार उठे हैं, हालांकि इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। हम सब जवानों के साथ हैं, हम सब शहादत के ऊपर बेहद दुखी भी हैं, और इस पूरे इलाके में कुछ जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, जैसे वाहनों का इस्तेमाल नहीं करना, बीडीएस की टीम का इलाके को सर्च करके उस पूरे इलाके को बम रहित करने के बाद में, तस्दीक करने के बाद में ही इस इलाके में आगे बढ़ना, क्या तमाम प्रोसीजर में कहीं किसी भी तरह का कोई फॉल्ट या चूक या कोई लापरवाही हुई है, ये बात का विषय है। लेकिन इस वक्त गंभीर और दुखद बात यह है कि एक बार फिर से हमने 10 जवान शहादत के तौर के ऊपर देखे हैं और खो दिए हैं, और एक ड्राइवर भी इसमें, उसकी भी मौत हुई है। कुल मिलाकर 11 लोगों की शहादत के बाद फिर से नक्सली करतूत सामने आने के बाद में वही प्रश्न है कि नक्सलवाद को लेकर जो सर्च, जो ऑपरेशंस इस इलाके में चलाए जा रहे हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर बस्तर आईजी, उनका भी रिएक्शन, उनकी भी पूरी प्रतिक्रिया, आइए सुनते हैं आप। दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में
पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन महोदय कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान आरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। तो दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सल हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं कि जवानों ने एक वाहन का इस्तेमाल किया और इसके बाद में वो वाहन आईडी की चपेट में आ गया। गाड़ियों को जला रहे हैं, पुलिस के जवानों को जहां पर भी अकेले में पाते हैं उनको मार रहे हैं। उसको जितनी गंभीरता से हमको लेना चाहिए उतनी गंभीरता से हम नहीं ले रहे हैं। और जब भी कोई पुलिस पार्टी या सुरक्षा दलों की पार्टी गश्त में जाती है तो रोड ओपनिंग पार्टी सामने चलती है। तो आखिर रोड ओपनिंग पार्टी सामने क्यों नहीं थी, ये ब्लास्ट क्यों हुआ? और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो शासन इसको गंभीरता से नक्सलवाद को नहीं ले रहा, उसका परिणाम है कि आज हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। मैं उन जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और इस बात की कामना करता हूं कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त करने में हमारी जो फोर्सेज हैं वो पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। चुनाव के समय अक्सर देखा जाता है कि नक्सली सक्रिय हो जाते हैं और आप लोगों ने भी इसके पहले संचय किया था कि चुनाव का समय आ रहा है, थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। देखिए, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं। हमने तो राज्य सरकार को लिखित में भी दिया है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे घटनाएं बढ़ेंगी और सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। परंतु मुख्यमंत्री जी को तो अपना दरबार लगाने से फुर्सत हो, गृह मंत्री जी को तो छत्तीसगढ़ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है। जब ऐसी स्थिति होगी कि शासन प्रशासन पंगु बनकर रहेगा तो फिर हमारे जवानों की जो शहादत है इसके लिए कभी कोई माफ नहीं करेगा। मैं तो ये कह सकता हूं कि इतनी बड़ी घटनाएं होने का भी एक बड़ा कारण जो ताश के पत्तों की तरह ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को फेंटा जाता है। अगर तो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को, सीनियर विधायक भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन अग्रवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि शासन गंभीर नहीं है, आरोपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी यहां क्यों नहीं थी, ये सवाल वो उठा रहे हैं। साथ ही साथ शासन प्रशासन सरकार सबको इस पूरे मामले पे वे लापरवाह कहकर के कोस रहे हैं। और बस्तर सांसद दीपक बैज इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक जी, एक बड़ा नक्सल अटैक हुआ, 10 जवान और एक ड्राइवर, कुल 11 लोग शहीद हो गए। निश्चित रूप से बड़ा नक्सल अटैक है और इस घटना से हम लोग सब लोग, बस्तर की जनता, हम लोग सभी स्तब्ध हैं, क्योंकि ये बड़ी घटना है और इस तरह की घटना ना हो इसके लिए शासन प्रशासन हम लोग लगातार सावधानी बरतते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं न कहीं नक्सलियों का अंदरूनी क्षेत्र जो घटना हुई है वो जिला मुख्यालय से काफी अंदरूनी क्षेत्र है और नक्सली एरिया है। लेकिन तब भी वहां से कैंप और थाना खुलने के बाद बहुत सा मूवमेंट वहां पे कम हुआ है। लेकिन नक्सलियों का, मुझे लगता है कि नक्सलियों का कहीं न कहीं जमावड़ा होने की सूचना फोर्सेस को मिली थी। उस आधार पर फोर्स वहां मूवमेंट करने गई थी और कहीं न कहीं इसी का खामियाजा है कि नक्सलियों का इसका फायदा, मतलब मुझे लगता है कि मूवमेंट उनका होना और वो प्लानिंग के साथ एम्बुश लगाना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बहुत बड़े प्लानिंग के साथ उन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने के पूरे रणनीति बनाए और कहीं न कहीं उसमें सफल हुई है। मैं समझता हूँ बड़ी घटना है और हमेशा वो ये गर्मी के दिनों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं जहां हम लोग को लगातार सतर्क और सावधानी रहने की आवश्यकता है। और उसमें और लगातार नक्सली सिमट गए हैं, लगातार सीमित क्षेत्रों में है। इस वजह से नक्सली बौखलाए हुए भी है और वो अपना उपस्थिति, बड़ी घटना देकर अपना उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। तो इसमें नक्सली कहीं न कहीं सफल हुए हैं। दीपक जी, आपसे बेहतर उस इलाके को कौन जानेगा, लेकिन यहाँ कुछ सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। रोड ओपनिंग पार्टी के बिना क्या जवान निकले थे? वाहन का इस्तेमाल उस इलाके में क्यों कर रहे थे जहां आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि वो घोर नक्सल इलाका है और ये वही अरनपुर जकरगुंडा मार्ग है जो वर्षों से चालू करने को लेकर खूब प्रयास किए, तब जाकर ये शुरू हो पाया। तो इसे आप किस तरह देखते हैं? क्या कोई चूक आप यहाँ देखते हैं? नहीं, एकदम आपका कहना एकदम सही है कि बिना रोड ओपनिंग के ना जनप्रतिनिधि जा पाते, ना फोर्सेस जा पाते, ये सच्चाई है। लेकिन सवाल ये है कि मैं अभी कह पाने में असमर्थ हूँ
कि रोड ओपनिंग पार्टी थी या नहीं थी, लेकिन जिस तरह से मूवमेंट का पता चलकर जवान अक्सर देखिए जवानों को ये निर्देश रहता है अंदर एरियाओं में, नक्सली एरियाओं में, कि आप पैदल गश्त कर ले या फिर आप मोटरसाइकिल का उपयोग कर ले, ताकि अगर घटना भी हो तो इसका ज्यादा बड़ा क्षति ना हो। लेकिन इस तरह से 4 व्हीकल का उपयोग करना, मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है हम लोग से चूक हो सकती है, जो इसको नक्सलियों ने इसका फायदा उठाया है। हालांकि हम सब जवानों के साथ हैं, हम सब उनके मनोबल को सलाम करते हैं, हम सब उनके प्रयासों को सलाम करते हैं। IBC 24 को भी, उनके तमाम दर्शकों को भी इस शहादत का बेहद दुख है और फक्र भी है कि जवान जिस तरह का काम लगातार उस इलाके में अंजाम देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष के कुछ नेताओं से बातचीत हुई। बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार भी गंभीर नहीं है और शासन इस मामले में लापरवाह है। नहीं, देखिए इस तरह की घटनाओं अगर घटती है तो इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधि और पूरे शासन प्रशासन एक होकर हम लोग काम करना चाहिए। राजनीति करने का वक्त नहीं है, राजनीति करने के वक्त तो 24 घंटा पूरे 12 महीना है। लेकिन जिस तरह से घटनाएं हुई, इससे जवानों की मनोबल कम होगी। हम लोग को जवानों की मनोबल कम करना नहीं है, उनके जवानों की मनोबल को बढ़ाना है, परिवार की मनोबल को हमको बढ़ाना है। ये पहले दायित्व है। राजनीति करने के लिए पूरी मैदान खुला हुआ है, लेकिन जिस तरह से सरकार कहीं कमजोर नहीं है, सरकार लगातार प्लानिंग कर रही है, शासन प्रशासन लगातार प्लानिंग कर रही है। हम स्थानीय जनप्रतिनिधि प्लानिंग करते हैं, सूचना एकत्रित करते हैं। हम लोग को अंदेशा था, हम लोग को शासन प्रशासन को पहले से अंदेशा था कि इस मौसम में, क्योंकि बड़ी घटना काफी समय से नहीं हुई है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हमको अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दीपक जी, वो एक बात और भी कह रहे हैं कि ये चुनावी साल, ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। हमने इस बारे में सरकार को लिखा है पत्र, लेकिन गंभीरता नहीं है। नहीं, गंभीरता है। सरकार गंभीरता से काम करे, इसी का नतीजा है। अब पिछले 5 सालों का आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए और इस 4 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। हम इंकार नहीं कर रहे हैं नक्सली कम हुए, घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन पिछली सरकार में हर एक महीना घटनाएं होती थी, बड़ी बड़ी ब्लास्ट होती थी। लेकिन इस समय साल में 1 से 2 बड़ी घटनाएं हुई है। हम इंकार नहीं कर रहे हैं इस पे, लेकिन हम लोग को इस घटना ना हो इसके लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अतिरिक्त प्लानिंग करने की आवश्यकता है। ये हम लोग के लिए बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। ये हम लोग को सोचने और विचारने की जरूरत है और समीक्षा करने की आवश्यकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर बातचीत करने के लिए। दीपक बैज, बस्तर सांसद, उनको आप सुन रहे थे। उन्होंने भी शहादत को सलाम किया, दुख प्रकट किया इस घटना पर, स्वीकार किया कि इस पूरे मामले में आरोपी का पालन या आरोपी वहां थी या नहीं थी, इस बात का वो पता लगाएंगे। लेकिन 11 लोगों की शहादत के बाद में कुछ प्रश्न जरूर यहां उठाए जा रहे हैं।